नमस्कार साथियों, मैं हूं चंदन कुमार। यदि आप बिहार और बिहारियत से सरोकार रखते हैं तो आज मैं आपको ऐसे जगह पे टूर कराने वाला हूं अपने खाटी खबर यूट्यूब चैनल के इस खास सेगमेंट धरोहर के माध्यम से कि आपको वास्तव में इस जगह पे जब आप घूमेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। ये स्थान जो है बिहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसा संग्रहालय शायद ही भारत में कहीं हो, क्योंकि एक एक चीज़ में बहुत डिटेल में इसमें काम किया गया है। तो आइए जानते हैं इस संग्रहालय के बारे में और इस संग्रहालय से जुड़े इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र की हृदय स्थली नेहरू पथ के बेशकीमती 13.5 एकड़ भूमि पर खड़ा यह अत्याधुनिक संग्रहालय आजादी के बाद देश में बना पहला विश्व स्तरीय म्यूजियम है। सभ्यता की शुरुआत से सन 1764 तक के तमाम ऐतिहासिक थातियों को यहाँ आकर देखा, समझा और बिहार के गौरवशाली इतिहास को, अतीत को महसूस किया जा सकता है। बहुत ही कम समय में बिहार म्यूजियम की ख्याति वैश्विक स्तरीय हो गई तथा हर वर्ग के लोगों को अपने ओर आकर्षित करने लगी। किसी भी चीज की चमक यूं ही नहीं निखरती। बिहार म्यूजियम की मौजूदा दिव्यता के पीछे की कहानी खासी दिलचस्प है। इसकी कल्पना, इसे विश्व स्तरीय बनाने के तमाम प्रयास, इसके मार्ग में आने वाले अवरोध की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। असल में बिहार म्यूजियम आम बोलचाल की भाषा में जादूघर कहे जाने वाले पटना म्यूजियम के दीर्घाओं के अभाव की उपज है। सन 1917 में स्थापित पटना म्यूजियम में 40,000 से अधिक प्रदर्श थे, पर दीर्घाओं की कमी से इनमें से बहुत कम को प्रदर्शित किया जा सका। इसी क्रम में वर्ष 2006 में 12वीं वित्तीय आयोग द्वारा विरासत संरक्षण की अनुशंसा के तहत 2 एनेक्सी बुद्धा एन्क्लेव और नेचर एनेक्सी भवन का निर्माण प्रस्ताव बनाया गया, पर इससे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहमत नहीं हो पाए। उन्होंने पटना म्यूजियम आकर घंटों कलाकृतियों और इतिहास की यादगार चीजों को देखा, महसूस किया, समय बिताया और नई पीढ़ी के लिए एक भव्य तथा आलीशान थाती बिहार म्यूजियम के रूप में बिहार के जनता को ही नहीं अपितु देश के जनता को समर्पित किया। अपनी कलम से तब मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2009 को लिखा था, पटना म्यूजियम बिहार ही नहीं अपितु भारत के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा। इसके प्रदर्श अमूल्य धरोहर है। म्यूजियम का भवन इस हिसाब से छोटा पड़ रहा है। बिहार राज्य ने इसके लिए निर्णय लिया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा। नए भवन में बहुत सारे प्रदर्शों को रखा जाएगा। पटना म्यूजियम का यह भवन भी काफी सुंदर है। इसे भी ठीक ढंग से विकसित किया जाएगा। छात्र जीवन में मैं एक बार संग्रहालय को देखने आया था। आज पुनः यहाँ कुछ घंटे बिताने के बाद यह महसूस हो रहा है कि कई दिनों तक घूमने के बाद भी सभी चीजें को देखना, उन्हें ठीक से जानना संभव नहीं है। मेरा विश्वास है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस म्यूजियम से लाभ उठाती रहेगी, अपने इतिहास की समृद्धि से परिचित होती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का मानना है कि संस्कृति और विरासत ही बिहार की पूंजी है। एक दौर में बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास रहा है। हालांकि बिहार म्यूजियम के निर्माण की श्री नीतीश कुमार की सुंदर कल्पना को आकार देने का राह आसान नहीं रहा। समृद्ध इतिहास को नई पीढ़ी के लिए बिहार संग्रहालय के माध्यम से संरक्षित करने के रास्ते में कई बड़े अवरोध आए। देश में जो भी संग्रहालय थे वे या तो अंग्रेज के बनाए थे अथवा महाराजाओं द्वारा बनाए गए थे। आजादी के बाद आधुनिक संग्रहालय के निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ा गैप था, जिसे पाटने की चुनौती भी थी।
संकेस्ट डिजाइन, निर्माण एजेंसी, अंतः सज्जा, लाइट, सब कुछ विश्व स्तरीय बनना था। इसके लिए ग्लोबल टेंडर हुआ। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग को इस न्यू लेते इतिहास का जिम्मा सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने खुद बारीकी से तमाम कदमों की मॉनिटरिंग की। कनाडा के लॉर्ड कल्चर रिसोर्स को पूरी परियोजना की अवधारणा का जिम्मा दिया गया और विश्व के प्रसिद्ध वायुवृद्ध फ्यूमिहियो माकी आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए थे। फिर कला विश्वविद्यालय सरीखे दिखने वाला इस संग्रहालय का निर्माण शुरू हुआ। आधुनिक म्यूजियम का निर्माण एक जटिल कार्य है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद यह निर्माण कार्य निर्धारित गति से चलता रहा। यह शानदार बिहार म्यूजियम आज अपना मस्तक उठाए सबके सामने एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा रहा है। बिहार संग्रहालय कलाकृतियों का स्टोर हाउस नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस म्यूजियम है। चंद्रगुप्त मौर्य का परिकल्पित सिंहासन, दीदारगंज के सन 1917 में मिली चमार ग्रही दक्षिण की मूर्तियां सबको लुभाती हैं। यहाँ की दीर्घाओं में क्षेत्रीय कला, समसामयिक कला, चिल्ड्रन गैलरी खास है। तो बिहार संतति दीर्घा में हम गौरव बोध करते हैं कि बिहारी किन किन देशों में गए और उन्हें वहां किस तरह से अपना परचम लहराने का मौका मिला। वस्तुतः बिहार संग्रहालय आज संरक्षण, प्रदर्शन, चाक्षुष कला, इतिहास, साहित्य, संस्कृति का एक ऐसा जीवंत केंद्र बन गया है जहां ऐतिहासिक प्रदर्शन तो होता ही है, बिहार की सांस्कृतिक खूबियों का भी हर हमेशा सुवासित भी होता है। यह संग्रहालय बिहार और भारत पर इसके गहरे प्रभाव का गाथा बयान करता है। यह हमें समय और सीमाओं से परे लाखों वर्ष पहले से आज के समय तक तथा बिहार के केंद्र से लेकर उससे परे दुनिया तक की सैर कराता है। उसे जानने और समझने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इस संग्रहालय की कल्पना बिहार राज्य के लिए एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना का ध्येय इस क्षेत्र के हजारों वर्षों के इतिहास को सामने लाना तथा बिहार के समृद्ध विरासत एवं ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक आकर्षणों का पता लगाना था, ताकि स्थानीय निवासियों और विश्व के चारों ओर से आए आगंतुकों के लिए यह संग्रहालय प्रेरक बने। अक्टूबर 2013 में पटना के बेली रोड पर इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। इसकी अनुमानित बजट लगभग 498 करोड़ रुपया था। यह 5.6 हेक्टेयर में फैला 6 मंजिला भवन है, जिसमें 24,000 वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्र है। जापान के मंकी एंड एसोसिएट्स ने मुंबई के अपोलिस आर्किटेक्ट्स के साथ इस संग्रहालय के वास्तुशिल्प का विकास किया। इस प्रस्ताव में 4 प्रमुख प्रदर्शनी दीर्घाओं, शैक्षिक लॉबी, प्रशासनिक और स्थानीय गैलरी भी शामिल था। परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने हेतु बिहार सरकार ने जुलाई 2011 में कनाडा के परामर्श कंपनी लॉर्ड कल्चर रिसोर्सेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जनवरी 2012 में राज्य मंत्रिमंडल ने जापान आधारित मंकी एंड एसोसिएट्स और उसके भारतीय पार्टनर्स अपोलिस मुंबई को परियोजना की प्रथम सलाहकार वास्तुकार के रूप में चयन को मंजूरी दे दी। फिल्म निर्माता बॉबी बेदी की कंपनी ने संग्रहालय के लिए श्रव्य दृश्य और फिल्माई गई सामग्री का निर्माण किया। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संग्रहालय का भ्रमण भी किया। बिहार संग्रहालय में प्रसिद्ध दीदारगंज याक्षी भी है, जो लगभग 2300 वर्ष पुरानी है। प्राचीन युग से
सन 1764 बक्सर युद्ध तक की कलाकृति को समेटे बिहार का संग्रहालय सिर्फ देश ही नहीं अपितु विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वर्ष 1764 के बाद के अवयव पटना संग्रहालय में रखे जाते हैं। यदि आप में से किसी ने इस संग्रहालय को देखा है तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह संग्रहालय कैसा लगा। तो साथियों, ये था हमारा विशेष सेगमेंट इस संग्रहालय के बारे में, जो बिहार ही नहीं बल्कि भारत का गौरव है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमें दें। धन्यवाद।